हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द परचेज एग्जीक्यूटिव जॉब। ओके, सो जैसा कि हमारे पास एक ईमेल आया था जिसमें एक परचेज एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम समझ लेते हैं। ठीक है, लोकेशन वाराणसी, पोजीशन परचेज एग्जीक्यूटिव जॉब, एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर। ठीक है, जो प्रीफर कैंडिडेट है वो क्या है, बेवरेज एंड डिस्टिलरी फूड्स, एक्सपीरियंस इन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे अब हम समझ लेते हैं कि ये तो चीजें होगी बाहर की कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ये चाहिए, लेकिन हम आगे ये देख लेते हैं कि जो वर्किंग प्रोसीजर क्या है। ठीक है, इस सेशन के थ्रू हम ये समझेंगे कि अ, किसी कंपनी में एक वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है परचेज एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर परचेज ऑर्डर इन एसएपी। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना है। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रिपेयर द परचेज ऑर्डर। हमने इसके सेशन भी बना रखे हैं अलग से। तो परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है, एसएपी में जो पीआई हमारे सप्लायर ने हमें दिया है उसके बेस पे डेटा एंट्री करके एक नया परचेज ऑर्डर जनरेट करना है। ठीक है, जिसमें हमें देखनी है कि टर्म्स क्या हैं। वैसे ऑल ऑल द थिंग्स आर ऑलरेडी नेगोशिएट। ठीक है, रेट्स प्राइजेस सब कुछ नेगोशिएट होगा। बस यहाँ पे हमें प्रिपेयर परचेज ऑर्डर का मतलब है कि एसएपी में एंट्री डाल के परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पे make availability of the material for the production plan within stock coverage target। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉक कवर टारगेट जो होते हैं उसके अंदर हमें प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है और अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें जो टारगेट मिला है आज जैसे 500 पार्ट्स या गुड्स प्रिपेयर करने का, और हमारे स्टॉक अवेलेबिलिटी में सिर्फ 300 रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो इस केस में क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी। सो हमें इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये एज ए परचेज एग्जीक्यूटिव हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है और हमें पूरी तरह से फुलफिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेक प्रिडिक्टिव रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग रॉ मटेरियल्स एंड प्लान मेंटेनेंस फॉर द डिसाइडेड शॉर्ट पीरियड। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट जो है वो देखना है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कि आगे का हमें स्टॉक टारगेट करके रखना है। ठीक है, जैसे आज ये पर डे हमारा जो स्टॉक टारगेट है वो 500 प्रोडक्ट प्रिपेयर करने का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना है और प्रिडिक्टेड करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। जैसे 1 वीक के लिए हमने पहले कि नेक्स्ट डे इतना चाहिएगा, तो रिप्लेनिशमेंट के यहाँ पे कि जो खत्म उसका फुल करना है। ठीक है, जैसे 500 आज फिनिश हुए, नेक्स्ट 500 न्यू रख दिया, और ये प्लान को मेंटेन करना है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, सेकेंड है प्लांट मेंटेनेंस फॉर द डिसाइड शॉर्ट टाइम। हम यहाँ पे प्लांट का मेंटेनेंस के लिए जो हमें फिक्स टाइम दिया गया है उसमें हमें मेंटेनेंस भी करवाना है मशीनों का। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेज एग्जीक्यूटिव। ओके, नेक्स्ट मॉनिटर मटेरियल सप्लाई बाय रिव्यूइंग ऑफ परचेज रिक्वेशन इंश्योरिंग लीड टाइम। ठीक है, जो लीड टाइम होता है हमारा, लीड टाइम का मतलब ये है कि जैसे प्रोडक्शन चल रहा है और हमें पता है कि आज इतना कंजप्शन होगा रॉ मटेरियल्स का। ठीक है, और नेक्स्ट डे में इतने चाहिए, तो जो लीड टाइम है उसमें जो हमें टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में ये हमारा रॉ मटेरियल्स आ जाना चाहिए, इसकी मॉनिटरी हमें पूरी तरह से करनी है। जो सप्लाई हमारी आ रही है किससे, लोकल सप्लायर से, तो उसको हमें इंश्योर करना है कि वो टाइमली रॉ मटेरियल्स सप्लाई करे, जो हमारे लीड टाइम मिलता है उसमें ही करे। ऐसा नहीं कि हमारी प्रोडक्शन रुक जाए। दूसरा डिलीवरी एंड डेट्स क्वांटिटी टू मेक परचेज ऑर्डर। ठीक है, डिलीवरी डेट्स, ठीक है, क्वांटिटीज, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है परचेज ऑर्डर में। ठीक है, परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, वो है कोऑर्डिनेशन विद द अप्रूव वेंडर्स फॉर मटेरियल प्रोक्यूरमेंट इन द टाइम एंड फॉलो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कोऑर्डिनेशन विद अप्रूव वेंडर्स। जो भी सप्लाई में कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, उनको कॉल करना है कि हमें कल इतने बजे ये चाहिए।
ठीक है, आ जाना चाहिए, आपका ट्रक कहाँ पहुंचा है, ठीक है, लेट क्यों हो रहा है मटेरियल से, प्रोडक्शन रुक जाएगी। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन, फुली कोऑर्डिनेशन करना है। जो अप्रूव्ड वेंडर है, अप्रूव्ड वेंडर मतलब ये जिससे मैनेजमेंट ने जिन वेंडर्स को अप्रूव कर रखा है, जिनका रॉ मटेरियल्स मैनेजमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, उनसे कोऑर्डिनेशन करना है। ठीक है, किस लिए करना है, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, मटेरियल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इन टाइम एंड फॉलो, ठीक है, जो गिवन टाइम्स है उसमें खरीदने के लिए हमसे फॉलो लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें उसके लिए रॉ मटेरियल स्टॉक कवरेज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अप्रूव वेंडर्स होगा उनके से कोऑर्डिनेट करेंगे टाइम, गिवन टाइम में, और रॉ मटेरियल्स का हम उससे फॉलो और टाइमली फॉलो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे वेंडर डेवलपमेंट्स में जो चीजें आती है वो ये होती है कि वी हैव टू चेक आउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वेंडर, इट्स ही इज गिविंग रॉ मटेरियल्स टाइम और नॉट। ठीक है, we need to check this, just like the production is going on, and if we have if we have a low stock, then we will face the problem. Okay, so हमें यहाँ पे प्रोडक्शन को हॉल्ट नहीं करना है, इसलिए वेंडर की डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, उसकी परफॉर्मेंस की पैरामीटर्स प्रिपेयर करने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको देखना है कि ये कितने टाइम में प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस टाइप से रेगुलर चेक्स ऑल इन्वेंट्री स्टोर। ठीक है, तो ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग दैट कि वी हैव टू चेक रेगुलरली द स्टॉक्स ऑल द थिंग, स्टॉक चेक करना कि कोई चीज कम ना हो जाए। आइडेंटिफाई द इशू रिगार्डिंग सप्लाइंग ऑफ मटेरियल्स एंड डील विद दीज। ठीक है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना इशू, कौन से इशू आइडेंटिफाई करना है कि सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, डील विद दोस। जब कोई सप्लाई हमारा आ रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं। ठीक है, लेट आ रहा है, या प्राइसिंग का इशू आ रहा है, ठीक है, या फिर क्वालिटी इशू आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज है वी हैव टू आइडेंटिफाई रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ मटेरियल। ओके, और उससे डील करना है, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, इसके की पैरामीटर्स बनाने हैं, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल नॉट अराइव। इसके बाद है मॉनिटरिंग ऑफ द स्टॉक कंट्रोल एंड लेवल। मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक कंट्रोल, जो स्टॉक कंट्रोल होता है हमारा, उसकी मॉनिटरिंग करना है, उसके लेवल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक, स्टॉक कैसे होगा, वी विल चेक एवरी डे of availability of the stock for the production, और पर डे जब हम इसको चेक करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई एंड चेक आउट द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ द डेली। ठीक है, और उसका क्या लेवल है वी कैन अंडरस्टैंड। इसके अलावा रेट कंपैरिजन विद नेगोशिएशन, रेट कंपैरिजन एंड नेगोशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट कंपैरिजन करना में, ठीक है, रेट कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट हम उससे सप्लायर से खरीदे तो उससे बोलेंगे कि ये प्राइजेस तो थोड़े हाई, इसको कम कीजिए, क्योंकि जो हमारे अदर अदर कॉम्पिटिटर्स हैं फॉर द सेम सेम सप्लाई, उनके प्राइजेस ये हैं, इसलिए वी कांट ऑफर दिस प्राइजेस। ऐसे करके उनकी नेगोशिएशन करेंगे वेंडर्स के साथ, और जो बेस्ट प्राइजेस होंगे उस बेस्ट प्राइजेस को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो बहुत ही हमें एक डायनामिक थिंकिंग के साथ ये वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो अप विद कंसर्न वेंडर। फॉलो ले रहा है अगर रॉ मटेरियल्स के लिए अगर टाइम पे नहीं पहुंचा रहा है तो कोऑर्डिनेट विद द वेंडर फॉर द ऑब्टेनिंग ऑफ कोटेशंस एंड पेमेंट थ्रू द चेक। ठीक है, तो क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, किससे करना है, वेंडर से। किस लिए करना है, कोटेशन और पेमेंट के लिए, थ्रू चेक। ओके, मेंटेन एवरीथिंग एज पर एसओपी। ठीक है, so here maintain everything, जो SOP prepared by the management, we have to follow the SOP just like a standard operating procedure। जो कंपनी ने बनाया है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करना है, अपने मन से नहीं करना है, बट वी हैव टू यूज ओनली
डायनामिक थिंकिंग टू चेंज एंड इवेल्युएट द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने अलग रूल नहीं बना सकते, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है डिस्कशन विद द सप्लाई इफ इश्यू रिगार्डिंग सप्लाई एंड बेटर सर्विस। ठीक है, यहाँ पे अपनी टीम के साथ डिस्कशन करना है। व्हाट डिस्कशन? डिस्कशन अबाउट सप्लायर, सप्लायर के रिगार्डिंग कोई डिस्कशन करना है। ठीक है, और बेट न्यू थिंकिंग्स एंड न्यू न्यू स्टेप्स, वी कैन से न्यू आइडियाज हमें लाने हैं, सो दैट की रिगार्डिंग सप्लाई जो है हमारी वो एक बेटर सप्लाई हो पाए। ठीक है, तो दीज आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द परचेस। सो आज के सेशन में हमने समझा कि एक परचेज एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग द स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, प्लांट मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड मॉनिटरिंग मटेरियल्स, कोऑर्डिनेशन विद द अप्रूव सप्लायर, ये सारी चीजें हमें किस प्रकार से मेंटेन करनी होती है। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।